भाइयों, ये जो आने वाला चुनाव है ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि ये आपके अस्तित्व का चुनाव है। अगर इसमें आप जीते आप स्टेटहुड पाएंगे, अगर आप इसमें जीते काउंसिल फिर से आएगा वापस, अगर आप इसमें जीते तो जिला पंचायत, म्युनिसिपैलिटी सबके चुनाव हो जाएंगे। नहीं तो आज मोदी जो डिक्टेटरशिप के साथ चला रहे हैं, बहुत घमंडी के साथ हर चीज जो कर रहे हैं, वो नहीं चलेगा अगर आप इस चुनाव में जीते तो इसलिए ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। राहुल जी ने कहा कि आप लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं। मेरा जरा अलग है कहने का, अरे हम लोग आपके लिए कर रहे हैं, राहुल जी आपके लिए कर रहे हैं, सोनिया जी आपके लिए कर रहे हैं, प्रियंका जी आपके लिए कर रहे हैं। क्या वो चुनाव को यहां ठहरने वाले? क्या मैं ठहरने वाला? क्या सोनिया जी आके ठहरेंगे? आपके लिए इसलिए कर रहे हैं कि इस देश में जमहूरियत को बचाने के लिए, आपके लिए हम कर रहे हैं कि यहाँ के जो लोकतंत्र के जितने भी बॉडीज है वो कायम रहे। ये नहीं भूलना चाहिए। किसी के ऊपर कोई उपकार नहीं कर रहा। हम और आप मिलके इस देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम काम कर रहे हैं। तो ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है और मोदी जी के घमंड को आपने तोड़ दिया। हो सकता है हमारा यहाँ पर सीटें नहीं आई होंगी पार्लियामेंट में, लेकिन भारत के गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का इतने सीट आ गए। अगर आप सब मिलके जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, हिमाचल, सिर्फ हमको 5-5 सीट अगर दे देते, 25 सीट अगर आते तो हमारे नेता राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनते। इसीलिए हमको काम करना होगा और काम करने के, अरे जरा बैठो, क्यों नहीं तो बाहर जाओ। ये बनाने का तरीका ऐसा होता है, जीतना सिर्फ मुंह से नहीं होता। अगर मुंह से सभी बोलते गए तो कुछ होने वाला नहीं है। मेरे को किसी ने एक बात सुनाई थी कि एक मंदिर के पास और मस्जिद के पास 2 लोग बैठते थे और वहां ठहर ठहर के शुक्रवार के दिन बोलते थे कि अल्लाह के नाम से चंदा दो, अल्लाह के नाम से पैसे दो, अल्लाह के नाम से। तो लोग 1 बार 2 बार 3 बार दिए, फिर बाद में छोड़ दो भाई, रोज ये लोग अल्लाह के नाम के पूछ रहे हैं। तो जो भी लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते थे वो फिर बाद में वैसा ही जाने लगे। मंदिर के पास जाके ठहरते थे, भगवान के नाम से दान करो, भगवान के नाम से दान करो। वो दोनों ऐसा ही बोलते फिरे, कोई पैसे उनको नहीं देते थे। तब तंग आके उन्होंने क्या किया, भाई लोग हमारे तरफ देख रहे नहीं, क्या बात है, किनको उनका ध्यान आकर्षण कैसा करना। तो क्या करे,
कि दोनों एक पैर पे ठहरे, एक पैर पे ठहर कर पुकारने लगे, अल्लाह के नाम पे पैसे दो, अल्लाह के नाम पे। पुकारने के बाद, बहुत देर पुकारने के बाद उनको चक्कर आ गई। आते ही बाजू में एक मोरी थी, तो उस मोरी में दोनों गिर गए और दोनों के पैर टूट गए। टूटने के बाद लोग बोल रहे, अरे अरे गरीब आदमी दोनों पाप बेचारे यहाँ पर ठहर के ये भिक्षा मांगते थे, ये उठाओ बोल के वो सब लोग उठाकर कोई रिक्शा में बिठाया, कोई पानी लाया, कोई कुछ दिया, कोई बिस्किट दिया, कोई दूध दिया, देकर उनको हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल में जाने के बाद वो सब लोग पूछे, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तब उन दोनों ने बोला, साहब अब ठीक है, अल्लाह देता भी है तो टांग तोड़ के देता है। तो हम दोनों के टांग दुखने के बाद सब लोग हमारे तरफ आ गए, ऐसा वो लोगों ने बोला। तो हर चीज को, हाँ कर साहब का भी वैसा हुआ, तुमने हाथ तोड़ दिया उनको मिल गया। तो मैं कहने का उद्देश्य है कि मेहनत करे तो कुछ मिलता है। दुआई मांगने से बच्चे पैदा नहीं होते, होते? हाँ, मेरा कहना नहीं, संत तुकाराम कहते हैं, नवसे पुत्र कन्या होती तर पति लागने का कारण। अगर दुआई मांगने से, मंदिर को चक्कर मारने से, रोज जाके 24 घंटे नमाज पढ़ने से ही अगर बच्चे होते तो देश में, दुनिया में कोई शादी ही नहीं कर लेता। हर महिला मंदिर को 100 चक्कर लगाती थी, मर्द भी 200 चक्कर लगा देता, बच्चे हो जाते थे। नहीं, वैसा नहीं। जो नेचर की देन है, उस नेचर के देन के अनुसार ही काम होता है। इसीलिए हमको काम करे तो ही कुछ मिलने वाला है। काम अगर नहीं करेंगे, 100 बार आप तालियां भी बजाएंगे, 100 बार हमारी तारीफ भी करेंगे, कुछ होने वाला नहीं। और आज जो हमारे बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर है मोदी, पाप बेचारा अपने आप को खुद बोलता है चाय वाला। मैं नहीं बोला, आप तो सुने होंगे ना, मैं चाय वाले का बेटा हूँ, मैं फलाना हूँ, मेरा बाप ऐसा था, मेरी माँ ऐसी थी, फला। ये कहानी सब उन्होंने ही बताया। और कभी कभी ये भी बोलता है, मैं जब खेलता था, मैं हॉकी भी खेलता था, क्रिकेट, क्या क्या की बोलता है। अरे ऐसा आदमी फिर कभी घमंडी बात भी करता है। अब मैं बोला, तुम तो चाय बेचने वाले हो, मैं तो एक वर्कर का बेटा हूं, मजदूर का बेटा हूं, तुमसे भी अच्छा काम कर सकता हूं। और चाय बेचने वाला आदमी ये भूल गया कि इस देश में गरीब रहते हैं, इस देश में उन लोगों को एक दिन का खाना भी नहीं मिलता। ये कभी उन्होंने नहीं सोचा, लेकिन कांग्रेस ने, सोनिया गांधी जी ने सोच के आपको जो फूड सिक्योरिटी एक्ट दिया और जो फ्री में आज अनाज मिल रहा है, वो किसकी देन है? कांग्रेस की। मनरेगा किसकी देन है? फ्री एजुकेशन किसकी देन है? अरे तुम्हारे पास यार, मैं आया था वैष्णव देवी से, उधर क्या पीर पंजाल बोलते हैं, क्या चिनार बोलते हैं, वहाँ पर जो टनल ओपन करने के लिए मैं, हाँ बना, यस बनियाल, अरे बनियाल करेक्ट, उन्होंने करेक्ट है। हम सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी, और उसमें फिर यहाँ के उस वक्त के आपके नेता, अब नहीं, तो वो थे सभी लोग। हम इनॉग्रेट करके ट्रेन चलाने के लिए हमने पूरी कोशिश की, और इलेक्शन आया, हम
वो ट्रेन नहीं चला सके, लेकिन जो टनल में बनाने का था वो हमने ट्रेन छोड़ दिया। लेकिन मोदी बोलता है देखो वैष्णो देवी से पीर पंजाल तक जो चला ट्रेन वो मेरी वजह से चला। अरे और बहुत से तुम्हारे पास जम्मू में यूनिवर्सिटी होगी, कश्मीर में होगी, तो वो यूनिवर्सिटी कभी देखा नहीं, फिर भी बोलता है कि मेरे जमाने में ये यूनिवर्सिटी बनी। ऐसा आदमी है। इसीलिए मैं एक ही शेर बोलता हूं, कभी घमंड मत करना, कभी घमंड मत करना। तकदीर बदलती रहती है, तकदीर बदलती रहती है, शीशा वहीं रहता है, बस तस्वीर बदलते रहती। अरे तुम्हारी तकदीर बदली है, जनता का काम करो भाई। यहां का सरकार निकाले, यहां की आज नुमाइंदगी नहीं है, ना राज्यसभा, ना पार्लियामेंट, ना असेंबली, ना काउंसिल, ना जिला पंचायत, ना म्युनिसिपैलिटी में है। किसने किया ये सब? अरे खुद जम्मू कश्मीर का सत्यानाश करके आज ये कहता है मेरी 56 इंच की छाती है, मैं सब लोगों को एक ही आदमी बस से, मोदी सब पे भारी है, उन्होंने ही बोला। लेकिन आपने अच्छा सबक सिखाया। राहुल गांधी जी की जो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक चली और उधर मणिपुर से लेकर बंबई तक चली, तो उनकी हवा उतरी ये हमारे 2024 के चुनाव में। अब उसकी मेजॉरिटी नहीं है, फिर भी पाप बेचारा पुकारते फिरते रहता है। मेजॉरिटी नहीं थी, जैसा हमारे को 208 सीट आए थे, यूपीए गवर्नमेंट बनी थी, उससे ज्यादा उसको आज एक 15-20 सीट ज्यादा मिले। लेकिन इसके ऊपर भी घमंड करता है। तीसरी बार मैं आया। अरे भाई, हमारे पास राजीव गांधी ने 415 सीट लेके आने के बावजूद कभी घमंड नहीं किया, कभी किसी के साथ बर्ताव जो करना था, अच्छा व्यवहार करना था, वो करते आए। सबको सम्मान देते थे, सबके साथ रहते थे। ये है राजीव गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू देश को बचाने वाले, इंदिरा गांधी गरीबों के साथ रहने वाले। ये काम हमने किया। ये ऐसा है, इन्होंने तो हमेशा अपनी बात बताते हैं। परसों कभी 2023 में कभी शाह आए थे, सुना मैं, अपने जम्मू कश्मीर की तरफ, और उन्होंने कहा आप लोगों को जल्द से जल्द स्टेटहुड मिलेगा। दिया? कितना देर लगता उसको? अरे आपको डिसॉल्व करने में टाइम नहीं लगा। जैसा कि राहुल जी बोले, बहुत से स्टेट यूनियन टेरिटरी से राज्य बने, स्टेट बने, और स्टेट में बंटवारा होके फिर स्टेट बने, उनका नाम पूरा उन्होंने बदला। अरे आपको इतना नहीं करने आता? बिफोर इलेक्शन आप जो वायदा किए थे, फिर आपने क्यों नहीं किया स्टेटहुड डिक्लेयर? क्योंकि आपकी मंशा ये थी कि ये सुंदर कश्मीर जो है, जो लोग कहते हैं कि इस पृथ्वी पे एक जन्नत है, और ऐसे जन्नत को वो कायम कर लेके बैठना चाहते हैं। अपनी हुकूमत कहां तक चलती चलने दो। और यहाँ का गवर्नर तो बादशाह बना, और जो कहता है वो होना, टेंडर नहीं होना, जिसको जहां कहेगा वो करना ही पड़ेगा। अरे ये क्या डिक्टेटरसी। और इसके पहले जो एक गवर्नर थे, उन्होंने खुद कहा वहां क्या है,
रूल ऑफ लॉ नहीं चलता। जो ऊपर से दिल्ली से आता है वही करना पड़ता है। मैं नहीं कहा, यहाँ के जो पूर्व गवर्नर थे, क्या नाम उनका, सतपाल मलिक, उनका कहना है, मेरा नहीं। तो ये खुद उनके लोग ही कह रहे हैं, तो भी फिर मोदी जी और शाह वही घमंड में है। अब गया तुम्हारा, तुम अब ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं है। हम इतना बड़ा तूफान लेके आ रहे हैं, उसमें आप लोग खत्म हो जाएंगे, रहेंगे नहीं, बचेंगे नहीं। फिर पूछना पड़ता है कि भाई उस तूफान में जो गिर जाते, एक ढूंढो, वही मोदी साहब कहाँ हैं, शाह साहब कहाँ हैं, जरा ढूंढो ढूंढो, बोलना पड़ता है। जब तूफान आती तो ऐसा ही होता है, जब भूकंप आता है तो ऐसा ही होता है, ढूंढना पड़ता है। तो भूकंप आएगा और वैसा ही तूफान आएगा, ये लोग खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे यही बात करूंगा। और वहाँ पर मैं एक बात कही थी कि तो हमारे बीजेपी के लोग ये ना समझे कि हम कायम है, सबको सता रहे, गरीब को सता रहे। और आज शेड्यूल कास्ट के वोट छीनने के लिए, शेड्यूल कास्ट के बच्चों को तंग और तबाह कर रहे हैं। और उसी तरह उन बच्चों को, जो पढ़े लिखे बच्चे थे, उनको जो नौकरियां मिलते थे, वो नौकरियां खत्म करने के लिए उन्होंने लैटरल एंट्री शुरू करी। क्या आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से अगर बुलाए, तक उसमें होशियार लोग नहीं मिलते हैं? आज तक जितने भी IAS IPS बने, IRS बने, क्या वो सब बेवकूफ थे? तुम्हारे पास ही होशियार लोग हैं RSS और बीजेपी में। और ये काम जो कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। इसकी आवाज राहुल गांधी जी ने उठाई और बाद में सब बाकी के लोग भी उसको शुरू किए। तो फौरन वो समझ लिए ये कहाँ एक बहुत बड़ा दंगा होगा, इसीलिए जल्दी वापस लो बोल के रातों रात वापस लिए। और वक्फ बोर्ड की एक अमेंडमेंट बिल, उसको भी जब पूरे लोग अपोज करे, तब वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया। ऐसा ही अगर हमारे पास ताकत है, वो लोग डरते हैं। अगर हमारे पास ताकत नहीं है, कोई आपको डरेगा नहीं, आपको नहीं डरेगा। आपके शक्ति के ऊपर लोग आपको इज्जत देते हैं, नहीं तो ऐसा ठहर के भीख मांगे तो कोई देने वाला नहीं। लड़ना पड़ता है, लड़ने के लिए आपके पास कुव्वत होना चाहिए। और खास करके हमको स्वाभिमान से लड़ना है। ये नहीं उन्हें ऐसा बोला, इन्हें ऐसा बोलो, छोड़ दो। मुल्क के लिए जब आप काम करते हो, एक होके करो, और पार्टी के लिए भी एक होके करो। बस मैं ये कश्मीर में भी कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले हमारे कार्यकर्ताओं के मीटिंग में, फिर एक बार आपके सामने दोहराता हूँ, क्योंकि ये जम्मू के लोगों को भी मालूम होने दो, क्योंकि आप सभी लोग लड़ने वाले हैं। और यहाँ के लोग फौजी में कितने भर्ती होते हैं, कहीं और नहीं होते। डोगरा रेजिमेंट है, लेकिन इन्होंने लाया अग्निवीर। अरे अग्निवीर कहाँ, डोगरा रेजिमेंट कहाँ? अग्निवीर वो भी स्टाइफंड के जैसा, उनको पूरा ट्रेनिंग नहीं होती, उनको पूरा कुछ मालूम नहीं, उनको पगार नहीं, रिटायर होने के बाद पेंशन नहीं, वो घर को सीधा चले जाना अग्निवीर। अरे अगर वो मिलिट्री में भर्ती होते, उनको अगर रिक्रूट करके परमानेंट बनाते हैं, उनको पेंशन मिलता है,
मरे तो उनको कंपेंसेशन मिलता है, देश की रक्षा कर सकते हैं। ऐसा स्कीम छोड़कर तुमने एक मामूली अग्निवीर स्कीम लाए और मिलिट्री को खत्म कर रहे हो एक एक करके। तो ये मोदी की सोच है, इसीलिए ये लड़ना जरूरी है। ये आपके लिए, देश के लिए इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, लड़ नहीं सकते तो बोलो, लड़ नहीं सकते तो बोलो, कम से कम बोल नहीं सकते तो लिखो, कम से कम लिखना तो करो। जर्नलिज्म में लिखो, उधर लिखो, इधर लिखो, लेटर लिखो, इसके खिलाफ जो जुर्म कर रहे हैं, जो अनडेमोक्रेटिक वे से चल रहे हैं, वो आप बताओ। लिख नहीं सकते तो साथ दो, साथ नहीं दे सकते तो काम करने वालों को उनका मनोबल तो बढ़ाओ। यदि वो भी नहीं कर सकते तो जो कर रहे हैं उनका मनोबल मत तोड़ो। क्यों? वो तुम्हारे हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप लोग, हम लीडरों की लड़ाई आप लड़ रहे हैं। हम बोलते भी नहीं, लड़ते भी नहीं, लिखते भी नहीं, फिर क्या करने वाले भी? फिर क्या कंट्रीब्यूशन है आपका पार्टी को? ये तेरा, ये मेरा, वो उसका, ये इसका, ऐसा नहीं चलेगा पार्टी में। पार्टी में जो काम करता है उसी को हम इज्जत देंगे। हो सकता है हमसे भी गलती, हम क्या परमात्मा नहीं है कि सब कुछ ठीक होता है गलती हमसे भी। और वो भी गलती आप लोगों की बात सुन के ही होती है। चंद लोग आके ये कान में बोलते हैं, चंद लोग आके ये कान में बोलते हैं, उस वक्त ये गलतियां भी होती है। लेकिन हम पार्टी के लिए पूरी कोशिश करते हैं सब मिल के चलने की। इसीलिए हमको आगे बढ़ना है, आगे चलना है। तुम्हारा पूरा साथ इस चुनाव में रहेगा और ये चुनाव जीते तो मोदी और सुकड़ जाएगा। ऐसा राहुल गांधी जी ने बताया ना, पहला ऐसा रहता था, अब ऐसा कर रहा है ऐसा। तो इसीलिए अगर और भी झुकाना है तो इस असेंबली चुनाव को आप जिता के दिखाओ, हम पूरे आपके साथ हैं। धन्यवाद।